औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा या अलीमु या अल्लाह या अलीमु या अल्लाह या अलीमु या अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसहबिहि वसल्लम। तमाम बच्चों खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम। बेटा मैं चौधरी तनवीर, प्रिंसिपल तनवीर एकेडमी ऑफ कॉमर्स गढ़ी शौक लाहौर, आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। I2B की वीडियोस का एक चेन चल रही थी, जिसका आज एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड है और ये क्वेश्चन आपकी नज़र कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोग मुस्तफ़ीद होंगे। आज डिटेल नहीं लिखी है, आज सिर्फ आपकी समात से ये सिलसिला चल रहा है, तो मैं बड़ी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो को बड़े गौर से सुनेंगे, समझेंगे, सीखेंगे और आगे दोस्तों को भी सिखाएंगे। और यही हमारे चैनल का बुनियादी मकसद है कि हमारे बच्चे क्वालिटी एजुकेशन एट द डोर स्टेप विदाउट पेइंग एनी फ़ी, फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीज़ें आपको मिलती हैं। सिर्फ इनकी एक कॉस्ट है कि अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह करीम हम सब को सलामती अता फरमाए और हमारी दुनिया भी बना दे और अल्लाह करीम हमारी आखरत भी संवार दे। और ख़ुसूसी तौर पर अल्लाह करीम से दुआ किया करें, या अल्लाह रोज़े क़यामत हमें बिला हिसाब किताब हमारी बख्शिश फरमा दे और हमें ऐसा बना दीजिए कि आपको और आपके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम पसंद आ जाए। ये दुनिया और आखिरत के लिए दुआ किया करें। ये दुनिया बेटा बहुत मामूली सी हकीर सी जगह है और इसके लिए इतना मान नहीं करना चाहिए। सदका जारिया ज़्यादा से ज़्यादा करें। इन वीडियोस को सदका जारिया की नज़र तक आपका पहुंचाया जाता है। उम्मीद है आप लोग हमारे चैनल के साथ तावन करेंगे और ये 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो आप किसी टाइम पे भी 24/7 आप देख सकते हैं। आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन है जी हमारे पास, एडवर्टीजमेंट। व्हाट इज एडवर्टीजमेंट? तशहीर से क्या मुराद है? व्हाट आर दी प्रोज एंड कॉन्स? प्रोज एंड कॉन्स मीन्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एडवर्टीजमेंट। तशहीर से क्या मुराद है? तशहीरबाजी के फ़ायदे और नुकसानात बयान कीजिए। ये आज का मौजू है, ये आज का क्वेश्चन है। तो आइए अपने क्वेश्चन का एक छोटा सा इंट्रो देते हैं। एडवर्टीजमेंट मीन्स टू ब्रिंग टू द नॉलेज ऑफ द जनरल पब्लिक। एडवर्टीजमेंट का जो बुनियादी मकसद या मीनिंग होगा वो ये होगा कि टू ब्रिंग टू द नॉलेज ऑफ द कस्टमर्स और टू द जनरल पब्लिक फॉर द प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट के बारे में मैंने पिछली वीडियोस में भी गुजारिश की थी। फिलिप्स कॉटलर कहता है प्रोडक्ट इज द सेट ऑफ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स दैट लीड्स टू कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। अब इसमें सर्विसेज भी आ सकती हैं, इसमें अशिया आ सकती हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों चीज़ें प्रोडक्ट कहलाएंगी एज पर दी स्टेटमेंट ऑफ फिलिप्स कॉटलर। तो पहला मतलब आपको बता दिया है, एडवर्टीजमेंट मीन्स दैट यू आर गोइंग टू प्रमोट द प्रोडक्ट and that product is relating with the tangible or intangible attributes, so that is going to be informed to the general public and that information is provided through advertisement। उम्मीद है कि आपको छोटा सा इंट्रो समझ में आ गया होगा। आइए इसके मीनिंग की तरफ जाते हैं। The word advertisement is derived from the two words. Number one is ad. Number one is ad. Ad means two words. Ad means two words and word to means to turn. So total meaning is attracting the customer towards the product. तो दो लफ्ज़ है towards turn, यानी आप कस्टमर की अटेंशन को टर्न कर रहे हैं किसकी तरफ? towards the product, towards the product। तो प्रोडक्ट की तरफ किसी की तवज्जो दिलाना, किसी की अटेंशन गेन करना, दैट इज एडवर्टीजमेंट। ये एडवर्टाइजिंग है, एडवर्टीजमेंट है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी।
नेक्स्ट आ जाती है जी हमारे पास एक लिटिल सी डेफिनेशन, बड़ी मशहूर डेफिनेशन है। विलियम जे स्टैंटन क्या कह रहा है? एडवर्टीजमेंट कंसिस्ट ऑफ 1 2 3 4 5 5 हिस्सों में इस डेफिनेशन को डिराइव किया हुआ है। अपनी उंगलियां खोल लीजिए। नंबर 1, एडवर्टीजमेंट कंसिस्ट ऑफ मीन किस पे मुश्तमिल है? ऑल एक्टिविटीज। सेकंड पॉइंट इज ऑल एक्टिविटीज। सेकंड पॉइंट इज ऑल एक्टिविटीज involved in presenting to a group, involved in presenting to a group, involved in presenting to a group। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है? अ नॉन पर्सनल ओरल और विजुअल। ओरल भी है, विजुअल भी हो सकती है। ओपनली स्पॉन्सर्ड आइडेंटिफाइड मैसेज, जिसमें आप एक आइडेंटिफाइड मैसेज देती है रिगार्डिंग टू दी प्रोडक्ट, जो किसी प्रोडक्ट से मुतल्लिक हो सकती है, सर्विसेज से मुतल्लिक हो सकती है, आइडियाज से मुतल्लिक हो सकती है। तो यही चीज़ें बेटा मैंने ऊपर भी आपको बयान की है। विलियम जे स्टैंटन भी यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर एक और बड़ी मशहूर डेफिनेशन है अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन क्या कह रही है? एडवर्टाइजिंग इंक्लूड्स, एडवर्टाइजिंग में क्या शामिल है? ऑल पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन, non-personal presentation for the promotion of ideas। अब देखिए पूरी एडवर्टाइजमेंट के पीछे एक लफ्ज बोलूंगा, प्रमोशन। आप अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन चाहते हैं, आप अपनी सर्विसेज को, गुड्स को प्रमोट करना चाहते हैं। तो यही बात वो जो है अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन वाले भी कह रहे हैं, क्या? फॉर द प्रमोशन ऑफ आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। तो रिपीट करता हूं, 4 पॉइंट्स के अंदर है। एडवर्टाइजिंग इंक्लूड्स ऑल पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशंस, ऑल पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन फॉर द प्रमोशन ऑफ आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। तो उम्मीद है जी एक अच्छा क्वेश्चन लिखने के लिए एक अच्छा इंट्रो चाहिए और अच्छी डेफिनेशन चाहिए। आइए क्वेश्चन के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। दूसरा हिस्सा जो है वो है प्रॉज एंड कॉन्स, यानी उसके फ़ायदे और नुकसानात बयान कीजिए। तो पहले हम फ़ायदों की बात करते हैं। इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। एडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजिंग आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स हैं जिसके? 3 ग्रुप्स हैं। पहला ग्रुप है एडवांटेजेस टू मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को क्या फायदा होगा एडवर्टाइजिंग का? दूसरा फायदा सेलर को क्या फायदा होगा? अब प्रोड्यूसर में और सेलर में फर्क है, वो अभी मैं बताता हूं कैसे। कंज्यूमर या एंड यूजर या जनरल पब्लिक, उसको इसका क्या फायदा होगा? तो एडवांटेजेस के कितने ग्रुप्स बनाए गए हैं? 3 ग्रुप्स बनाए गए हैं। पहला ग्रुप है एडवांटेजेस टू प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर, बनाने वाले को इसका क्या फायदा है? तो सबसे पहले है डायरेक्ट लिंक। व्हेन द गुड्स आर, आपने इसमें लिखना क्या है? 3 बातें लिखनी है। ये क्या है? डिटेल लिखने का फार्मूला भी बता रहा हूं, तो जो फरमाइएगा प्लीज। फर्स्ट लाइन में आपने लिखना है ये क्या है। ये फर्स्ट लाइन है हमारी। सेकंड लाइन में इसका हमारे सवाल के साथ क्या ताल्लुक है, ये हमारी सेकंड लाइन होगी। क्योंकि एग्जामिनर चाहता है कि उसका भी टाइम बचे और आपका भी टाइम बचे, तो लिहाजा टाइम को सेव करने के लिए हमने 3 लाइनें हर एक हेडिंग के तहत लिखनी है। और देखिएगा मेरा सारा लेक्चर इन 3 लाइनों पे बेस करेगा। तो आज लाइनें लिखी नहीं है, आज लाइनें लिखने का तरीका बता रहा हूं, अब आप लिखेंगे खुद। तो देखिए अब इन बातों से क्या नतीजा अखज़ किया जाए। ये हमारी थर्ड लाइन होगी और यही पंच लाइन है जिसमें आपको नंबर मिलते हैं। देखिए बेटा डिटेल लिखना, जो शीर लाने वाली बात है,
लेकिन तनवीर एकेडमी हमेशा क्रिएटिव राइटिंग बच्चों को सिखाती है। अब तो माशाल्लाह 6 के 6000 से ज़्यादा माशाल्लाह व्यूअर्स हो गए हैं विद इन अ ईयर। आज अल्हम्दुलिल्लाह 21 जून 2021 को ये वीडियो अपलोड की जा रही है आपकी सहूलत के लिए। डेट मैं इसलिए बोल देता हूँ कि इतनी जल्दी एजुकेशनल चैनल कोई ग्रो नहीं किया, लेकिन माल के दो जहां ने हमें बहुत ज़्यादा अता फरमाया। हम उसका दिल से, तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह करीम हम इस काबिल नहीं थे लेकिन तूने हमें इस काबिल किया है। तो आइए अल्लाह की हम्दो सना बयान करते हुए इन 3 पैराग्राफ को लिखने का, 3 लाइनों को लिखने का फार्मूला आपकी नज़र करते हैं, देखते हैं। डायरेक्ट लिंक, there are the 2 types of the links, direct and indirect. When the goods are, अब मैं सेकंड फिंगर कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है? सेकंड फिंगर मीन्स सेकंड लाइन। तो links are of 2 types, direct and indirect. When the link of the producer is direct with the general public, then the advertisement will have a strong influence that the producer or the manufacturer is directly giving information about the quality of the product and about the rates of the product and about everything of the product. So it need no concept, there is elimination of middleman. So it creates a direct link with the general public. उम्मीद है कि इन 3 लाइनों को आप समझ गए होंगे। सेकंड आपका फायदा आता है एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन। अब देखिए मेरी उंगली कहां पर है, इसका सवाल से क्या ताल्लुक है। Middlemen are the persons who create a link of producer to the consumers or to the retailers. So such people are called middlemen. अब middleman की definition समझ आ गई। अब इसका हमारे सवाल के साथ ताल्लुक बनाते हैं। It is a common practice that the middlemen enjoy a lot of amount of profit of the producers. ये देखने में आया है कि जो हाथ ज्यादा पड़ते जाएंगे प्रोडक्ट में, कॉस्ट उसकी इंक्रीज करती जाएगी। सो व्हेन द गुड्स आर रेगुलरली एडवर्टाइज्ड, सो कस्टमर्स, कंज्यूमर्स मेक देयर माइंड। सो द एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन मींस इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द प्रॉफिट्स। ये मैंने नतीजा इससे अखज़ किया है। उम्मीद है बात समझ आ रही होगी। बच्चों ये फार्मूले आप यूट्यूब पे चेक कर ले, कोई नहीं बताता डिटेल लिखने का, बस रट्टा लगाओ और जान छुड़ाओ। भाई हमने तो रट्टा लगवाना ही नहीं है, हमने तो रट्टे के खिलाफ जहाद शुरू किया हुआ है आप लोगों के तावन के साथ। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो बेटा 2 पॉइंट आपके हो गए हैं। तीसरा पॉइंट है इंक्रीजिंग इन सेल्स। सेल इज द रेगुलर फीचर ऑफ मार्केटिंग। सेल्स इज द हार्ट ऑफ द मार्केटिंग। पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, सेलिंग फंक्शन इज द हार्ट ऑफ मार्केटिंग। So when the goods are advertised regularly, so it increase the volume of the sales. First of all, it increase the demand. वो demand बढ़ेगी, and when the demand is increased, automatically the sales will also be increased. So what is the conclusion? When the sales are increased, profits will also be increased. उम्मीद है कि आपको ये 3 लाइनों का फार्मूला समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आ जाता है इंप्रूविंग क्वालिटी। दिस इज एन एज ऑफ इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस। एवरी प्रोड्यूसर ट्राइज हिज लेवल बेस्ट टू कैप्चर द मार्केट। हर प्रोड्यूसर की ये कोशिश होती है कि मैं मार्केट के ऊपर, मेरा नाम चलना चाहिए, मेरी प्रोडक्ट चलनी चाहिए और मेरा बिजनेस ज्यादा बेहतर होना चाहिए। सो फॉर दिस पर्पस द क्वालिटी इज द मैटर। सबसे ज्यादा जो मैटर करती है दैट इज द क्वालिटी। So when you are having a claim in advertisement, आप एडवर्टीजमेंट के थ्रू क्लेम करते हैं कि हमारी प्रोडक्ट मार्केट की सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है, तो इसके लिए आपको अपनी क्वालिटी बेहतर करनी पड़ेगी। तो when the quality of the goods is maintained or improved, ultimately it will increase the goodwill of the business, volume of the business as well as the profits of the business। तो ये मैंने कंक्लूजन निकाला है। हर चीज को आज 3 लाइनों के जरिए से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट आ जाता है इंड्यूस दी जनरल पब्लिक। इंड्यूस होता है रागब करना, मरगूब करना।
तो इंड्यूस द जनरल पब्लिक, when the goods are advertised to the general public, जब रेगुलरली गुड्स को एडवर्टाइज किया जाता है जनरल पब्लिक को, इट विल इंड्यूस द जनरल पब्लिक टू बाय द सेम प्रोडक्ट। आप एक चीज को बार बार इश्तिहारबाजी में यूज करते हैं तो कस्टमर के ऊपर एक मैसेज आता है कि यार ये इतनी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, चले देखते हैं, चख ही लेते हैं, चले खा ही लेते हैं, चले इस्तेमाल करके देख लेते हैं। अगर वो शैम्पू का इश्तिहार आ रहा है तो कहते हैं चले बालों पे लगा के देख लेते हैं। तो इट मीन्स कि वो पब्लिक को इंड्यूस कर रहा है, एडवर्टीजमेंट जो है वो इंड्यूस करती है। सो व्हेन द पब्लिक इज इंड्यूस्ड, अल्टीमेटली द डिमांड विल बी इंक्रीज। सो डिमांड इज इंक्रीज, द definitely the sale will also be increased and it will ultimately give the benefit to the producer or manufacturer. Increase in profits. अब बात देखिए, सारी बातों को यहां पर लिंक करते हैं। अब देखिए आपने इसको लिखना कैसे है। As the advertisement creates a direct link, देखिए पिछले पॉइंट्स को कैश कराने का टाइम आ गया है। As the advertisement directly create the link with the customers, it eliminate the services of the middleman, it increase the volume of the sales, it is going to improve the quality of the products and it induce the general public to buy the product. So ultimately the volume of the sales will be increased and increase in sales mean increase in profits. तो उम्मीद है ये 5 पॉइंट्स इस छठे पॉइंट में आप कैश करवा लेंगे। रिपीट करने की जरूरत तो नहीं। थैंक यू। रिड्यूसिंग पर यूनिट कॉस्ट, ये बड़ा पुराना फार्मूला है। मोर एंड मोर प्रोडक्शन, लेसर एंड लेसर कॉस्ट। एक चीज 2 किलो की क्वांटिटी में बढ़ाई जा रही है और एक 200 किलो की क्वांटिटी में बढ़ाई जा रही है या बना के दे रहे हैं पब्लिक को। तो देखिए जो 200 किलो पे खरीदेंगे वो जारी बात है, उसको रॉ मटेरियल सस्ता मिलता है, उसके ऊपर लेबर जो है ना सस्ती पड़ जाती है, उसमें एफर्ट्स कम पड़ता है। इट मींस कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड। सो व्हेन द कॉस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इज रिड्यूस्ड, इट मींस इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट। तो पर यूनिट कॉस्ट जो है इसका कम होना भी आपके प्रॉफिट्स के इंक्रीज होने की जमानत है। रेगुलर डिमांड, when the goods are regularly advertised again and again, so it creates an ultimately the demand in the eyes of the public. उनकी एक डिमांड होती है, वो अंदर से डिजायर होता है इंसान का, और वो डिजायर जब बाहर निकलता है तो वो डिमांड में कन्वर्ट हो जाता है, और जब वो डिमांड में कन्वर्ट होता है तो अल्टीमेटली वो अपनी बाइंग पावर देख के चीजों को बाई करने की कोशिश करता है। तो इस मीन्स रेगुलर एडवर्टीजमेंट, it creates regular demand of the goods for the whole of the year and it will definitely beneficial for the producer or the manufacturer. उम्मीद है ये भी बात क्लियर होगी। रिसर्च, मैंने पहले भी गुजारिश की है, अब फिर कर रहा हूँ। इट इज एन एज ऑफ इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस। कोई चीज मार्कर इजाद हो गया, लेकिन मार्कर को हम लोगों ने मजीद जिद्दत पैदा की कि जी ये लाइफ टाइम इसकी टिप खराब नहीं होगी, एक दफ़ा ख़रीद लें, सिर्फ इंक डालें और ये मार्कर चलेगा। तो ये इस मार्कर की क्या होगी, इनोवेशन होगी। ये मार्कर की क्या होगी, इनोवेशन के लाइफ टाइम चलने वाला मार्कर यही है पाकिस्तान का डॉलर। मैं डॉलर को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, वैसे मेरे हाथ में डॉलर का मार्कर है, डॉलर इंडस्ट्रीज का, डॉलर का मार्कर नहीं है, डॉलर इंडस्ट्रीज का। रिसर्च, तो देखिए इट इज एन एज ऑफ इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस। सो व्हेन इट इज द एज ऑफ इन्वेंशंस, द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स मस्ट बी improved at any cost just to have the control the competition. हर बिजनेसमैन का आपस में बहुत क्लोज कंपटीशन है और हर बिजनेसमैन चाहता है कि मेरी प्रोडक्ट मार्केट में बिके, तो उसके लिए वो क्वालिटी बेहतर करता है। तो व्हेन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज इम्प्रूव्ड, सो इट ओपन्स द डोर्स ऑफ रिसर्च। और जिस मुल्क में रिसर्च ज़्यादा से ज़्यादा होती है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा होता है, वो मुल्क जो है नित नई चीज़ें अपनी अवाम को देता है। चाइना बेस्ट एग्जांपल है, जापान बेस्ट एग्जांपल है, और पाकिस्तान में जुगाड़ बेहतरीन एग्जांपल है। तो पाकिस्तान जुगाड़ बनाने का बड़ा माहिर है। तो उम्मीद है कि जी अगर ये यहाँ पर हमारे मुल्क में रिसोर्सेज
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिए जाए तो ये कौम जो है उन मुल्कों से, उन कौमों से बहुत आगे जा सकती है, सिर्फ रिसोर्सेज की कमी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एडवांटेजेस टू सेलर्स। एडवांटेजेस टू सेलर्स, सेलर को एक चैनल मेंबर्स मिलते हैं। वो चैनल मेंबर क्या होते हैं? सबसे पहले प्रोड्यूसर है या मैन्युफैक्चरर है। प्रोड्यूसर से, मैन्युफैक्चरर से वो होल सेलर पे जाती है, होल सेलर से वो रिटेलर के पास जाती है, और रिटेलर से भी छोटे रिटेलर है उन तक जाती है, और उसके बाद ये कंज्यूमर या एंड यूजर तक जाती है। तो इट मींस दैट एडवर्टीजमेंट इज गोइंग टू क्रिएट दी चैनल मेंबर्स। कि देखिए एक बंदा इश्तिहारबाजी कर रहा है, से वो प्रोड्यूसर है, तो इन चैनल मेंबर्स को कोई ज़रूरत नहीं है प्रोडक्ट के मुतालिक मज़ीद कोई बात करने की, कि वो एडवर्टीजमेंट ऑटोमेटिकली हो रही है, चैनल मेंबर्स की भी हो रही है साथ। एक्सपेंशन ऑफ मार्केट, देखिए मार्केट में कंपटीशन बहुत है। रेगुलर एडवर्टीजमेंट मींस रेगुलर बिजनेस। जब आप रेगुलरली गुड्स को एडवर्टाइज करते हैं, सर्विसेज को एडवर्टाइज करते हैं, तो ये रेगुलर मार्केट बना देती है। और रेगुलर मार्केट का मतलब है पूरा साल आपका बिजनेस डिप्रेशन की तरफ या रिसेशन की तरफ नहीं जाता। रेगुलर डिमांड आपको स्विंग पे ऊपर रखती है, बूम पे रखती है। तो इट मींस रेगुलर डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट कैन बी मेड विद द हेल्प ऑफ advertisement. So it is going to expand the market, and the new branches of the business can be opened with the help of advertisement. Advertisement के थ्रू आप अपना कारोबार बढ़ा सकते हैं, आप अपना नेटवर्क ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। लोकल लेवल को रीजनल लेवल पे, रीजनल लेवल को आप लोग प्रोविंशियल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल को आप नेशनल लेवल पे, और नेशनल लेवल को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाने का काम ये मार्केट की एक्सपेंशन नहीं तो और क्या है। उम्मीद है ये पॉइंट समझ आ गई हो। एंटायर लाइन ऑफ प्रोडक्शन, ऑल दी प्रोडक्शन इज बेसिकली थ्रू द सिस्टमैटिक ऑर्डर। फॉर एग्जांपल बाटा कंपनी वाले अपनी प्रोडक्ट को इश्तिहार देते हैं, तो बाटा के अंदर जो पूरी चेन है, एंटायर लाइन ऑफ प्रोडक्शन, वो खुद ब खुद ही प्रमोट हो जाती है। उम्मीद है ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। रेगुलर डिमांड, ये भी बात पहले मैंने क्लियर कर दी है। एडवर्टीजमेंट क्रिएट्स अ रेगुलर डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट एंड देयर इज नो नीड टू क्रिएट एक्स्ट्रा वर्कर्स। आप अपने लिए एक्स्ट्रा वर्कर रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली जो आपके जो घरों में जाके तशहीर करते हैं या आपकी प्रोडक्ट बेचने का काम करते हैं, उनकी सर्विसेज भी ख़त्म करता है, मिडलमैन की सर्विसेज भी ख़त्म करता है, तो रेगुलर डिमांड भी क्रिएट करता है। तो एडवर्टीजमेंट का सेलर को बहुत फायदा है। सेलर किससे माल ले रहा है? प्रोड्यूसर से। और सेलर कौन कौन हो सकता है? आपका होल सेलर भी सेलर है, आपका रिटेलर भी सेलर है, और होल सेलर से छोटा और उससे भी छोटा, ये बात का चेन बनती है पूरी। तो ये पूरी चेन जो है उसको एडवर्टीजमेंट से फायदा पहुंचता है। लास्ट पॉइंट है एडवर्टीजमेंट का एडवांटेज जो है वो सेलर को है, 3 R's ऑफ एडवर्टीजमेंट। ये 3 R हैं क्या? सबसे पहला R है कि आप रिटेन करें। रिटेन का मतलब क्या है? कि भाई आपका गाहक भागना नहीं चाहिए, आपका लॉयल कस्टमर है। एडवर्टीजमेंट को रेगुलरली करें ताकि वो लॉयल कस्टमर आप ही का होके रह जाए, वो कहीं ना जाए। रिक्रूटिंग द न्यू कस्टमर्स, जारी बात है जब गुड्स एडवर्टाइज होंगी और रेगुलर एडवर्टीजमेंट होगी, सो इट रिक्रूट्स द न्यू कस्टमर्स, इससे नए से नया गाहक आएगा। तो सेकंड आर आ गया रिक्रूटिंग दी न्यू कस्टमर्स, और थर्ड आर है रिड्यूसिंग दी लॉस्ट कस्टमर। वो जो कि हमें भूल चुके हैं, वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू हम उनको याद कराते हैं कि जनाब हम आपके मेहरबान, आपके कदरदान, आपकी सर्विस में हाजिर है, हमारी प्रोडक्ट्स को लाइक करने का बहुत शुक्रिया, वगैरह वगैरह बहुत सारे। आप इसमें बाकायदा इनामी स्कीमों का भी इजहार करते हैं, तो जिससे आपके जो लॉस्ट कस्टमर्स होते हैं वो भी आपके साथ दोबारा आ जाते हैं। तो उम्मीद है कि 3 R अप्रोच, पहला रिक्रूटिंग दी या रिटेनिंग दी लॉयल कस्टमर्स, रिक्रूटिंग दी न्यू कस्टमर्स, और फिर रिड्यूसिंग दी लॉस्ट कस्टमर्स। तो रिटेनिंग, recruiting and reducing, these are the 3 R's of
मार्केट स्पेशली। तो उम्मीद है ये बात भी क्लियर होगी। तो लास्ट एडवांटेज जनाब हमारा किसको है? गरीब आवाम को। हाँ जी, गरीब पब्लिक को इसका बड़ा फायदा होता है, जनरल पब्लिक जिसे कहते हैं हम लोग। तो जनाब इसका फायदा ये होता है कि कंज्यूमर को बेनिफिट मिलता है। क्यों? कि कंज्यूमर कैन हैव एन आइडिया अबाउट द प्रोडक्ट थ्रू द एडवर्टीजमेंट। तो वो देखिए, जो चीज़ एडवर्टीजमेंट है उसके थ्रू आप कहते हैं आप एक दफ़ा खा कर तो देखें, आप एक दफ़ा आजमा के तो देखें, आप एक दफ़ा हमारे शोरूम पे विजिट करके तो देखें। इस तरह के क्लेम किए जाते हैं, इनको हम कहते हैं एडका। आप सोच रहे होंगे ये क्या है एडका? अटेंशन। कोई भी एडवर्टीजमेंट जो है इस 4 चीज़ों की बेस पर होती है। सबसे पहले आप उसको क्या करते हैं? अटेंशन करते हैं पब्लिक को। सेकेंडली, पब्लिक के दिमाग में क्या पैदा करते हैं? डिज़ायर पैदा करते हैं। थर्डली, डिज़ायर पैदा करने के बाद आप उनको क्या करते हैं? कन्विंस करते हैं। और कन्विंस करने के बाद आखिर पे आप उसको एक्शन पे मजबूर करते हैं। तो उम्मीद है कि इस एड का फार्मूला से एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। 2 खवातीन सुपर स्टोर पे मिली, पहली ने दूसरी को क्या कहा? क्या खरीद रही हो? ये क्या हो गया? अटेंशन। दूसरी कहती है अच्छी चाय, तो ये क्या हो गया? डिजायर। तीसरी, वो पहली वाली ने क्या कहा? ये तो दूध है, तो ये क्या हो गया? कन्विंस। और वो पहली वाली क्या कहती है? गाढ़ा जो है। अब देखिए, 4 बातों में हलीब मिल्क का इश्तिहार आया था, ये मैंने टीवी पे देखा। मैं क्या ये एडका का फार्मूला क्लियर कर ही देता हूँ। आई होप कि एडका आपको आज एडवर्टीजमेंट का तरीका भी बता दिया है। हो सकता है मेरे इन्हीं बच्चों में से किसी ने एडवर्टाइजिंग एजेंसी चलानी हो नेक्स्ट टाइम, तो ये एडका का फार्मूला याद रखिएगा। ये 4 चीज़ें जो हैं अगर किसी तशहीर के अंदर आ जाएं तो आपकी एडवर्टीजमेंट कंप्लीट हो जाती है। चेंज इन द लिविंग स्टाइल। The public have a problem of the living style as compared to the modern countries. अगर आप दूसरी मुल्कों में देखें तो उनका लाइफस्टाइल हमारे लाइफस्टाइल से बहुत बेहतर है, because they are using the advanced products. वो अच्छी से अच्छी एडवांस प्रोडक्ट यूज करती हैं। So consumer can get the advanced products and they are regularly advertised. And if the customer or consumers are buying the same product, it will definitely increase their लिविंग स्टैंडर्ड। फॉर एग्जाम्पल, पहले वॉशिंग मशीन चलती थी हाथ वाली, वो मशीन से हाथ धो के अपना कपड़े निकालने पड़ते थे, सुखाने पड़ते थे। आज जनाब मशीन चलती भी खुद है, हाँ जी, पानी शानी सिर्फ डाला हुआ है, वो सुखाती भी खुद है, धोती भी खुद है, सिर्फ आप उसमें से उजले कपड़े अपने निकाल लेते हैं। तो ये लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर नहीं हो गया? खवातीन का टाइम बच नहीं गया? उनकी जो फिजिकल फटीग है वो ख़त्म नहीं हो गई है? तो ये एडवर्टीजमेंट का ही तो कमाल है कि लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो गया। कंज्यूमर फैसिलिटी। देखिए, कंज्यूमर को सबसे बड़ा मसला एक ही है कि जनाब मैं जो प्रोडक्ट खरीदूं वो सबसे बेहतरीन होनी चाहिए। तो जनाब आप कहते हैं कि इत्मीनान के साथ खरीदिए, कंपनी मनी बैक गारंटी देती है। अब जब इस तरह की सहूलतें एडवर्टाइज की जाएंगी तो कस्टमर लाजमी तौर पर कन्विंस हो जाएगा कि यार यही प्रोडक्ट खरीदनी है। 10 ईयर वारंटी, 10 साल की गारंटी है। अब देखिए कितनी बड़ी कस्टमर को फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है एडवर्टीजमेंट के थ्रू कि आप ये प्रोडक्ट ले लें, 10 साल तक ट्रबल फ्री सर्विस है, और अगर ये ख़राब हो जाए तो हमारी, सही चले तो आपकी। तो इस तरह के दावे एडवर्टीजमेंट में किए जाते हैं। और कहाँ पर किए जाते हैं? आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। Advertisement creates employment in the country. A lot of people are unemployed, but advertisement creates employment. For example, मॉडलिंग जो करती हैं वो भी एम्प्लॉयड होते हैं, जो मॉडलिंग का सामान प्रोवाइड करते हैं उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलती है, और जो बाकायदा मलबूसात वो पहनते हैं उनकी भी बाकायदा रोज़गार चलता है। और जो उसके साथ स्पॉट बॉय, ये बॉय, वो बॉय जो एडवर्टीजमेंट को बाकायदा उनका हेल्प करते हैं, असिस्टेंट्स होते हैं, उनको भी फ़ायदा होता है। एडवर्टाइजिंग एजेंसी को अपने लिए बहुत सारे स्टाफ मेंबर्स भी लेने पड़ते हैं। सो एडवर्टीजमेंट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री।
हमारे मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, एडवर्टीजमेंट के थ्रू रेगुलर एम्प्लॉयमेंट लोगों को पहुंचती है और अच्छा रोज़गार बच्चों को मिलता है और नए से नए आइडियाज़ भी लोगों तक पहुंचते हैं। इंफॉर्मेशन, देखिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? कि यू आर इन्फॉर्म्ड यू हैव टू वर्क। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन मीन्स लैक ऑफ नॉलेज। नॉलेज मिलता ही इंफॉर्मेशन से है और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है थ्रू एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट improves the knowledge of the customers. It provides latest information of the market. So informations regarding the product, regarding the whole of the country or regarding the whole of the world, they are regularly advertised. So complete information are given to the customer and customer can make the mind right time के ऊपर वो अपना माइंड बनाता है और प्रोडक्ट को खरीदता है। सेकंड थर्ड लास्ट पॉइंट है न्यू प्रोडक्ट्स। देखिए इट इज इम्पॉसिबल, न्यू प्रोडक्ट्स आर द नीड ऑफ द इरा। नई से नई और बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट हमारे दौरे जदीद की जरूरत है। न्यू प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी लॉन्च इन द मार्केट विदाउट द टूल्स ऑफ एडवर्टीजमेंट। ये नतीजा भी साथ ही निकाल दिया है। आगे चलिए, रीडिंग मटेरियल। एडवर्टाइजिंग प्रोवाइड द रेगुलर रीडिंग मटेरियल टू द जनरल पब्लिक इन द शेप ऑफ न्यूज़पेपर, आप एडवर्टीजमेंट पढ़ते हैं, इन द शेप ऑफ मैगजीन्स, और इवन whole of the nation have been given the pamphlets or banners or hoardings or newspapers or the magazines. These are the types of the reading material. They are regularly provided to the general public, so it improves the knowledge of the customers. Last point is saving of time. देखिए बेटा, time is money. देखिए मैं पहला पॉइंट क्या कह रहा हूँ, time is money and nobody can have the mind to deprive of the money. कोई बंदा भी अपने पैसे से महरूम होने का सोच भी नहीं सकता। So when the goods are advertised and the features of the product are advertised regularly, so it save the time of the customers. Now dear students, we are moving towards the second part of the question, and that second part is relating with the demerits और disadvantages of advertisement। हमने जहाँ पर एडवर्टीजमेंट के एडवांटेजेस क्लेम किए हैं, वहाँ पर हम थोड़े से इसके डिसएडवांटेजेस, प्रोस और कॉन्स आपने पढ़ा था, तो हम कॉन्स की तरफ जा रहे हैं, डिसएडवांटेजेस की तरफ जा रहे हैं, डीमेरिट्स की तरफ जा रहे हैं। यानी कि व्हाई यू आर नॉट इन फेवर ऑफ एडवर्टीजमेंट। माइट भी आपके जहन में कुछ रीज़न होगी, लेकिन मैं भी कुछ आप लोगों को क्रिएटिव राइटिंग कराने लगा हूँ। गौर से देखिएगा, डीमेरिट्स के स्पेलिंग क्या हैं। ये देखिए, DEMERITS, तो डीमेरिट्स। देखिए आप लोगों को मैंने लफ्ज़ लिखा है डीमेरिट्स ऑफ एडवर्टीजमेंट। तो देखिए डीमेरिट्स ऑफ एडवर्टीजमेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तवज्जो फरमा लीजिएगा बहुत आसानी के साथ, बड़ी रवानी के साथ। सबसे पहले है डिसअपॉइंटमेंट। आप इसमें क्या लिखेंगे, आप इसमें लिखेंगे कि जो सीन्स आपको दिखाए जाते हैं एडवर्टीजमेंट के अंदर, जो आपको पिक्चर दिखाई जाती है और जितनी रोजी पिक्चर दिखाई जाती है, समटाइम्स द केस इज एडवर्स, सो इट डिसअपॉइंट द कंज्यूमर्स और द जनरल पब्लिक। बहुत सारे बड़े बड़े बुलंद और बांग दावे किए जाते हैं कि आप एक दफ़ा इस्तेमाल करके तो देखें, लेकिन वो चीज़ वैसे प्रूफ नहीं होती कंज्यूमर को, तो दैट क्रिएट्स डिसअपॉइंटमेंट अमंग दी कंज्यूमर्स। सो दैट इज द फर्स्ट डीमेरिट क्लेम फॉर दी एडवर्टीजमेंट। एक्सपेक्टेड रिमिट। देखिए आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि एडवर्टीजमेंट विल इंक्रीज द सेल्स। एडवर्टीजमेंट जो है वो आपकी सेल्स बढ़ा देती है, एंड दैट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्रोड्यूसर और द मैन्युफैक्चरर और द सप्लायर, बट समटाइम्स द एक्सपेक्टेड रिमिट्स आर नॉट मेड। जो एडवर्टीजमेंट करने वाला है उसको तवक्को होती है कि मुझे इतनी रिटर्न मिलेगी, लेकिन वो रिटर्न उसको नहीं मिलती है। सो ऑब्जेक्ट ऑफ द एडवर्टीजमेंट विल बी ऑलमोस्ट डेड
वो एडवर्टीजमेंट का मकसद ख़त्म हो जाता है। तो इट मीन्स एडवर्टीजमेंट कोई एक्सपेक्टेशन देती है और आप उस एक्सपेक्टेशन पे पूरे वो एडवर्टीजमेंट नहीं हो रही है। मसलन आपको कस्टमर्स इंक्रीज नहीं हो रही है, आपकी सेल्स इंक्रीज नहीं हो रही है, आपके बिजनेस की प्रमोशन नहीं हो रही है। सो इन केस ऑफ दिस केस लाइक दिस, दैट इज द डीमेरिट ऑफ एडवर्टीजमेंट। मोनोपोली, that's very important. The big firms, the big companies have a lot of budget for advertisement. So they advertise their product again and again, again and again, again and again. It creates a monopoly and that eliminates the small businessman out of the market. जो छोटा businessman है, जो छोटा firm holder है, जो छोटे कंपनी का मालिक है, प्राइवेट कंपनीज है, ऐसी सूरत में वो कंपटीशन अफोर्ड नहीं कर सकती क्योंकि उनके पास हैवी बजट नहीं है एडवर्टीजमेंट को अफोर्ड करने का। सो इट क्रिएट्स द मोनोपोली एंड मोनोपोली इज नॉट इन फेवर ऑफ जनरल पब्लिक। मोनोपोली कभी भी जनरल पब्लिक की फेवर में नहीं होती। इकोनॉमिक वेस्टेज, माशी ज़िया है वो कैसे कि all the amounts which are spent on advertisement, if they are used just to decrease the cost, that will show some progress. कंज्यूमर को फायदा दे, लेकिन वो कंज्यूमर को फायदा देने की बजाय वो पैसा एडवर्टीजमेंट पे लगाते हैं। एक चीज 10 रुपए की बजाय 6 रुपए की मिलनी चाहिए, लेकिन बार बार एडवर्टीजमेंट करने की वजह से आप लोग अपना इकोनॉमिक वेस्ट करते हैं। आप लोगों के वही ज़राए जो है जो पब्लिक को रिड्यूस करके प्राइसेस में देने की बजाय आप लोग प्राइसेस को इंक्रीज करते हैं। तो इसकी वजह से हमारे माशी ज़राए का बहुत ज़्यादा ज़िया हो जाता है। तो डेट इज़ आल्सो द डीमेरिट ऑफ एडवर्टीजमेंट। राइज इन प्राइसेस, ऑब्वियसली कि जितनी कॉस्ट बढ़ती जाएगी, जितनी कॉस्ट बढ़ती जाएगी उसी हिसाब से आप लोगों की प्राइस भी क्या होगी, ऊपर जाती जाएगी। तो इट मीन्स एडवर्टीजमेंट इज अ सोर्स टू इंक्रीज द प्राइसेस। सो प्राइसेस व्हेन इंक्रीज इज नॉट इन फेवर ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर के हक में वही चीज होती है अच्छी जो कम से कम कीमत पे अच्छी से अच्छी क्वालिटी पे मिले, लेकिन कंज्यूमर को प्राइसेस ज़्यादा मिलने की वजह से कंज्यूमर को डिसअपॉइंटमेंट भी होती है और मज़ीद ये है कि उसकी बाइंग पावर जो है वो उसको इजाज़त नहीं देती है वो प्रोडक्ट को ख़रीद सके। सो डैट इज़ आल्सो अ डिसएडवांटेज ऑफ एडवर्टीजमेंट। इंक्रीज इन फ्रॉडरी, ये फ्रॉड्स वगैरह होते हैं अक्सर। समटाइम्स द पिक्चर्स आर रिप्रेजेंटेड सो रोजी, इतनी खूबसूरत तस्वीर दिखा देते हैं, इतना खूबसूरत इमेज बना देते हैं कि पीपल्स इंक्रीज द बाइंग ऑफ द प्रोडक्ट, बट प्रोडक्ट इज डिसअपॉइंटिंग दी कस्टमर्स। वो प्रोडक्ट आपके मेयार पे पूरी नहीं उतरती है। सो दैट इज द सोर्स ऑफ फ्रॉडरी ऑफ फॉर द कंज्यूमर। वो फ्रॉडरी की और धोखाधड़ी की सेंस में आता है कि दूसरे लफ्ज़ों में ख़राब माल जो है एडवर्टीजमेंट के ज़रिए से और क्वालिटी का माल है एडवर्टीजमेंट के ज़रिए से आप लोग बेच देते हैं जो क्वालिटी का नहीं साबित होता है। तो एडवर्टीजमेंट की वजह से आप लोगों को धोखा भी दे देते हैं और बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसा करते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे बिजनेस प्रॉफिट बढ़ाने के लिए ख़राब माल भी लोगों तक पहुँचाते हैं एडवर्टीजमेंट के ज़रिए से। ट्रूथ ऑफ एडवर्टीजमेंट अगर आप देखें तो असल में ट्रूथ ऑफ एडवर्टीजमेंट यही है कि बाज़ औक़ात इतनी बड़ी बड़ी बिल बोर्ड्स लगे होते हैं तो लोग गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो वो बिल बोर्ड्स की तरफ उनका ध्यान होता है। डेट इंक्रीज दी एक्सीडेंट्स रेशो। आप देखें तो उसमें एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, ड्राइविंग सही नहीं कर पाती है, वो एडवर्टीजमेंट की तरफ देखना शुरू हो जाते हैं। तो डेट इज़ द रियल पिक्चर ऑफ एडवर्टीजमेंट। ये लोगों की तवज्जो दूसरी तरफ करती है, स्पेशली रोड्स के ऊपर जो बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए हैं, बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं, उससे हकीकत ये है कि लोगों की अटेंशन डाइवर्ट होती है। तो जहाँ इसका इस्तेमाल सही होना चाहिए वहाँ इसका गलत इस्तेमाल की वजह से हादसात की शरह में इजाफा हो जाता है। स्पेशली जो रोड्स के ऊपर एडवर्टीजमेंट में उसको बेस बना रहा हूँ। सोशल डिस्पैरिटी, एडवर्टीजमेंट
क्रिएट्स दी मोनोपोली ऑफ द बिग इंडस्ट्रीज, बड़ी इंडस्ट्रीज की मोनोपोली बना देती है। रिच बिकम्स मोर रिचर एंड पुअर बिकम्स मोर पुअरर इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। अमीर अमीर तर हो जाता है, गरीब गरीब तर हो जाता है। डेट क्रिएट्स अ सोशल डिस्पैरिटी, ये मुल्क में समाजी तफरीक का बायस बनता है। सो एडवर्टीजमेंट नॉट इन फेवर ऑफ सोसाइटी। देखा जाए तो माशरे के अंदर जो तफरीक लाने वाली चीज़ है वो नहीं होनी चाहिए। तो एडवर्टीजमेंट से सोशल डिस्पैरिटी आ जाती है, इसको कहते हैं समाजी तफरीक। लो जी, ये हो गए हमारे डी मेरिट्स। कोड क्या बना? डी मेरिट्स। अब कुछ मिड कर लेते हैं। उसके बाद क्या है? मिड पे आ गए तो मिस यूज, एडवर्टीजमेंट का मिस यूज किया जाता है। वो आप लोगों को अभी मैंने सारे पॉइंट्स बता दिए हैं। क्यों कि एडवर्टीजमेंट मोनोपोली क्रिएट कर रही है, एडवर्टीजमेंट इकोनॉमिक वेस्टेज का बायस बनती है, एडवर्टीजमेंट प्राइसेस को इंक्रीज करने का बायस बनती है, एडवर्टीजमेंट से फ्रॉड्स वगैरह होते हैं, एडवर्टीजमेंट से रियल पिक्चर जो है वो नहीं दिखाई जाती है। तो इट मीन्स ये मिस यूज की वजह से ये माशरे के अंदर बिगाड़ पैदा करती है। नौजवान नस्ल को ऐसी ऐसी पिक्चर दिखाई जाती हैं जिससे उनका माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाता है। नेगेटिव सेंस में मैं बात कर रहा हूँ, को नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं, पॉजिटिविटी की तरफ नहीं आते हैं। इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। एडवर्टीजमेंट इंक्रीज द आर्टिफिशियल डिमांड, आर्टिफिशियल डिमांड बढ़ती है। व्हेन द डिमांड फॉर द गुड्स इंक्रीज, प्राइसेस विल बी ऑटोमेटिकली इंक्रीज एंड द हाइपर इन्फ्लेशंस आर इन द सोसाइटी। अगर आप देखें तो इकोनॉमी के अंदर हाइपर इन्फ्लेशन आ जाती है ड्यू टू दी हैवी डिमांड ऑफ दी कस्टमर्स। डिस्करेज कंपटीशन, एडवर्टीजमेंट देखिए छोटे बिजनेसमैन को तो बिल्कुल मार्केट से आउट कर देती है, और जब मार्केट से छोटा बिजनेसमैन निकल गया देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ कंपटीशन। बर्डन ऑन कंज्यूमर, ये कंज्यूमर को आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करने की वजह से उसकी जेब पर बहुत भारी जो है वो बर्डन बनती है। तो उम्मीद है कि इतने सारे डी मेरिट्स लिखने के बाद आप खुद फैसला कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपके हक में है, फेवर में है, कि आपके खिलाफ है एडवर्टीजमेंट। ये चीज़ें बेटा आपने अपने कमेंट्स बॉक्स में राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और इससे यकीनी तौर पर पब्लिक की जो राय होती है वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में कीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बेटा उसको लाइक और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि इस थोड़े से स्पैन ऑफ टाइम में आपको एडवर्टीजमेंट से मुतालिक काफ़ी सारी नौ हाउ हो चुकी होगी। और एंड पे फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने माँ बाप और असातिज़ा की खिदमत कीजिए, उनकी दुआएं लीजिए, और मुल्क पाकिस्तान के लिए खुसूसी तौर पर दुआ किया करें कि अल्लाह करीम हमारे मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्कों में शुमार कराए, और हमारे मुल्क के अंदर एजुकेशनल रेट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है डिस्टेंस लर्निंग का एक मसला था वो मैंने तनवीर एकेडमी के पैनल से आप लोगों तक पहुंचा दी है। उम्मीद करता हूं कि मेरी इस छोटी सी जसारत को आप लाइक करेंगे, और नेक्स्ट क्वालिटी वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।